ठीक है जी। तो शुरू करेंगे हम। और आज की क्लास स्टार्ट जैसे कर रहे हैं बच्चे, तो ट्रायल गिवन है। और आप सभी बच्चों को पता है कि जो भी ट्रायल में होता है वो कितनी बार जाता है? एक बार। तो प्लीज आप मुझे बताइए ना, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी? पहले आपको ट्रायल आना चाहिए, एडजस्टमेंट पे जल्दबाजी नहीं है। समझ रहे हो? डेटर्स को कहाँ भेजूंगा बताओ बच्चे? बैलेंस शीट एसेट साइड, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सेल्स ट्रेडिंग परचेज, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग परचेज रिटर्न, वेजेस बिल्डिंग बैलेंस शीट विच है ना, इंश्योरेंस पीएनएल, बैड डेट्स पीएनएल, प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट बिकॉज दैट्स एन एसेट, वेजेस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लिखा है ना, लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल बैलेंस शीट। क्यों जी, सेट है कहानी? ओहो, ओहो, वेरी गुड। आ रहा हूँ। एक बार बच्चे की नोट करना।
हाँ जी बच्चे। ये क्या हो यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों ने? ये वाला कर लिया था? लाइट कर रहे हैं, लाइट भी जला दिया पीछे से। कर लिया ना बच्चों ने ये वाला नोट? आओ जी, सबने नोट करना था जो बच्चे भी आए थे। प्रीत ने भी कर लिया? नहीं करा? क्या हो गया भाई, खोया खोया लग रहा तू बीकॉम के पेपर के बाद। पता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अब एक चीज समझिएगा, मैं एक बार ये फुल फ्लैश क्वेश्चन ही करा रहा हूँ बच्चे। ठीक है, तो एक ट्रायल दिया हुआ है, मैंने उसको लिख दिया कहाँ पे क्या जाएगा। लेकिन आइए कुछ बातें लिखेंगे। हालांकि मैंने क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट अभी तक कराई नहीं है, पर मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूँ 1500। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने स्कूल में इतनी बार क्लोजिंग स्टॉक करा होता है। जस्ट ऐसे ही बता दो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो एक बार जाएगा, दो बार जाएगा? दो बार कहां पर जाएगा? एग्जैक्टली exactly. तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो जाता था बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा, ठीक है जी। और आप बोलोगे सर आप जो सिस्टम फॉलो कर रहे थे वही बताओ ना सर। क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो क्यों दो बार जा रहा है भाई? क्योंकि तुमने एंट्री डाली है। और एंट्री क्या डलेगी बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, मैं डेबिट कर रहा हूं उसको। और क्रेडिट क्या कर दूंगा बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। ठीक है बच्चे, चलिए। तो अभी आपको ऐसे वो लिखने, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही लिख लो, ठीक है? ये बस मैं आपको वैसे बता रहा था। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब मैं एक लिख देता हूं, सैलरी आउटस्टैंडिंग 800। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सर जी सैलरी आउटस्टैंडिंग तो ट्रायल में दिया है क्या? नहीं दिया होगा, पर सैलरी का खर्चा है ट्रायल में? सैलरी का खर्चा ही नहीं है ना, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग कर दो उसको। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितने रुपए का है? 800 रुपए। अब मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिएगा। वेजेस का खर्चा कितने का रिकॉर्डेड है? 1000, क्योंकि वेजेस लिखा हुआ है, वेजेस का नेचर एक्सपेंस होता है, 1000 का खर्चा रिकॉर्ड। और वेजेस आउटस्टैंडिंग तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है सिर्फ कितने रुपए? 1000। तो अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग ट्रायल में दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या वेजेस आउटस्टैंडिंग की एंट्री डल चुकी है? और अगर डल चुकी है तो क्या डली? एग्जैक्टली, वेजेस टू वेजेस आउटस्टैंडिंग डल चुका है। इसकी एंट्री वेजेस टू वेजेस आउटस्टैंडिंग 1000 डल चुका है, तभी तो ट्रायल में दिख रहा है। और ये 1000 इस 1000 में घुसा ही तो हुआ है, बिल्कुल घुसा हुआ है। तो फिर नीचे क्यों दे रखा है? क्योंकि थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग छूट गया ना सर जी। अकाउंटेंट से गलती क्या होगी बेटे? एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि अकाउंटेंट भूल गया? क्या भूल गया? वेजेस आउटस्टैंडिंग भूल गया। पर रिकॉर्ड करा है, वो रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड है, जो भूल गया वो भूल गया। कितने रुपए का भूल गया? तो अब रिकॉर्ड कर दो।
और अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो क्या एंट्री डालोगे बच्चे? वेजेस टू वेजेस, एंड दिस हैज टू इम्पैक्ट्स। क्या क्या इम्पैक्ट है बच्चे बताइए? वेजेस यानी कि एक्सपेंस किधर जाएगा, एक तो ट्रेडिंग में, और आपने लायबिलिटी बना दी। ले देके शॉर्ट सा प्रोविजन इतना है भाई, वेजेस आउटस्टैंडिंग होता, सैलरी आउटस्टैंडिंग होता, रेंट आउटस्टैंडिंग, मैं कह रहा हूं कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग होता, एक तो आप खर्चा बढ़ा देते और दूसरा लायबिलिटी बढ़ा देते। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके सर, एक और पॉइंट इसमें डालेंगे फिर सॉल्व करेंगे बच्चे। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड, और वैसे इंश्योरेंस का कितना था, 1200, 200 रुपए। और ये किस चीज के एक्सपेंस की बात कर रहा हूं मैं? इंश्योरेंस। ठीक है बच्चे, प्रीपेड का मतलब होता है कि आपने ज्यादा पे कर दिया। जैसे कि सपोज करिए आप अगर फाउंडेशन में हैं, और अगर आप इंटर की फीस दे दें, तो आप मुझे बताइए ये प्रीपेड है या नहीं है? सर बेसिकली हमने पेमेंट कर दी पर क्लास तो फाउंडेशन ही चल रही है सर, तो खर्चा ड्यू थोड़ा ना हो रहा है। समझ रहे हो? तो प्रीपेड का मतलब समझते हो? एडजस्टमेंट में क्यों दिया है भाई? अकाउंटेंट ने प्रीपेड को रिकॉर्ड नहीं करा पहली बार, कितने रुपए, 200। अब आप समझिए इसके पीछे कहानी। अकाउंटेंट ने खर्चा कितने का रिकॉर्ड करोगे? तो ना, अकाउंटेंट की समझ कितनी होती है, जितनी पेमेंट कर दी ना उसको खर्चा बोल दो। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अकाउंटेंट जो है बच्चे, मतलब अकाउंटेंट जो है उसको मैंने बोला 1200 रुपये देने हैं, ठीक है, उसने 1200 दे दिया और उसने क्या कर दिया, इंश्योरेंस टू बैंक। मैंने कहा अरे भाई पूरी बात तो सुन लेता, 1200 में से 200 तो अगले साल का दिया है मैंने, तो प्रीपेड तो बना देता। पर क्या उसने बनाया? नहीं बनाया, तभी तो नीचे दे रखा है। तो मैं उसे क्या बोलूंगा, भाई प्रीपेड बना दे, और इसका मतलब ये है, वो कहेगा सर मैंने तो सारा खर्चा दिखा दिया। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस के खर्चे को कम कर दे, और डेबिट क्या कर दे, प्रीपेड एक्सपेंस कितने रुपए, 200 रुपए। ले दे के मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाह रहा था कि जो प्रीपेड होता है एक तो एसेट बन जाता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंस में से माइनस हो। क्लियर है बच्चे? लास्ट पॉइंट बेटा, और फिर अपन बनाएंगे सारे बच्चे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे बेटा मिलके। लास्ट पॉइंट है बच्चे, एंड दैट इज बैड डेट्स, 300 रुपीज। दो इम्पैक्ट बता दो पहले, तो चेक कर लूंगा आ रहा नहीं आ रहा। जर्नल एंट्री क्या होती है बैड डेट्स की? बैड डेट टू डेटर, वेरी गुड। तो जब आपको जर्नल एंट्री समझ आ गई, तो बेटे इफेक्ट समझने में टाइम थोड़ा ना लगेगा। बैड डेट खर्चा एक तो पीएनएल में चला गया, और डेटर्स बैलेंस शीट में से माइनस हो गया। कई ये साहब क्लियर है? आपकी ये चार एडजस्टमेंट है, और आपने करना क्या है बच्चे, यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। चलिए शुरू कर दीजिए सर जी। अच्छे फॉर्मेट से बनाते हैं, चलो मैं साथ में ही बनाऊंगा एक लेवल तक। सबसे पहले हम लोग बनाते ट्रेडिंग, एग्जाम में जैसा फॉर्मेट होता है ना बच्चे, पूरा वैसे ही। सबसे पहले बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर। अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ, 23-24, ठीक है, साथ साथ बनाना बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ठीक है, बच्चे का डाउट आता है सर ट्रेडिंग पीएनएल एक साथ बना दे, बेटे थोड़ा सा अलग अलग बनाओगे ना और थोड़ा सा अच्छा लगता है। देन यू हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 23-24। ओके, और उसके बाद
बैलेंस शीट फॉर द ईयर लिखूं क्या? एज ऑन। हालांकि आजकल क्या लिखते हैं, एज एट, है ना? दिख रहा होगा आपको, अभी हम देखेंगे आज बड़े क्वेश्चन, मतलब बुक के भी करेंगे, तो एज एट 31 मार्च 24। एज ऑन भी ठीक है, एज एट लिखता है आजकल, वो चीज हो गई। ओके। चलिए, अब मुझे बताओ बच्चे, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स हैंडल करूं या जो ट्रायल में है वो हैंडल? नहीं, क्योंकि आप ट्रायल लिख दोगे ना, फिर एडजस्टमेंट का पॉइंट आप ऊपर डालोगे, वो थोड़ा प्रेजेंटेशन में गड़बड़। सबसे पहले हमको क्या चीज हैंडल करनी होगी? एडजस्टमेंट। तो आइए, सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक। तो सर हम क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सोचेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक के दो इंपैक्ट डालने हैं। एक क्या जाएगा बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट, वेरी गुड। तो एक तो हो गया बाय क्लोजिंग स्टॉक, यही जाता है ना क्रेडिट साइड पे। कितने रुपए? कितना था? और दूसरा कहाँ जाएगा भाई? एसेट साइड बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 1500। कहिए साहब। क्लियर है? चलिए अब शुरू कर दो, अगर कहीं अटकोगे और वो होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद एक बार ट्राई करिए। वेजेस आउटस्टैंडिंग दो जगह डाल दिया, ट्रेडिंग में ऐड कर दोगे, ट्रायल से वेजेस डालो और लाइबिलिटी में दिखा देना। मैं बना रहा हूँ साथ साथ। वेजेस 1000 ऑब्वियसली लिखूंगा, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड है।
और इसमें ऐड कर दूंगा सर जी आउटस्टैंडिंग 800, और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। बट ट्रायल में भी दिया हुआ है, ट्रायल वाला किधर जाएगा वेजेस आउटस्टैंडिंग? सिर्फ बैलेंस शीट में लायबिलिटी है ना। तो आउटस्टैंडिंग वाला मतलब इसको चाहे ऐसे लिख दीजिए 800 प्लस। ओके, ये भी देखना बच्चे को। ठीक है, फिर प्रीपेड टू इंश्योरेंस है। अरे, ठीक है, उसके बाद है सर जी प्रीपेड टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 1200 का खर्चा है पहले तो। और उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा बेटा? प्रीपेड 200, और प्रीपेड मेरा एसेट होता है, तो दूसरा इम्पैक्ट आ गया इधर आ गया, है ना। ओके, और भी एक ट्रायल में एक और प्रीपेड दिया हुआ है, तो 200 तो था ही था, 1000 रुपये ट्रायल वाला था, तो 1200 हो जाएगा, है ना। 200 तो एडजस्टमेंट वाला है और वो 1000 ट्रायल वाला। लॉस बैड डेट टू डेटर्स, अरे सर बैड डेट्स तो जाता है पीएनएल में, बैड डेट 300 का। और बैलेंस शीट में जो डेटर्स आएंगे, डेटर्स कितने के? 1000। और इसमें से मैं लेस कर दूंगा बैड डेट्स, दैट इज 300, तो बाहर आ जाएगा 700। क्यों साहब, एडजस्टमेंट ऐसी है ना। ट्रायल में भी बैड डेट्स हैं, तो ट्रायल वाले बैड डेट्स तो इसी में ही जुड़ जाएंगे ना। 300 तो एडजस्टमेंट के कितने ट्रायल में? 500, तो कितना आ जाएगा जी? 800। अब क्या करेंगे सर बेटे, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले मुझे बताओ यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? क्लियर, कितने बच्चों की बैलेंस शीट मैच हो गई है? इधर हो गई, इधर भी हो गई। यश, खुश कर गई। ओके, तो आइए, डेटर्स 1000 रुपए, अरे सर डाल दिए सर डेटर्स हमने 1000 रुपए। ठीक है जी। क्रेडिटर्स 500, ओहो, क्रेडिटर्स जाएगा इधर 500 रुपीज। सेल्स 10,000, सेल्स गया ट्रेडिंग में। परचेज 4000, सेल्स को भी इनर कॉलम में लिख देता हूँ क्योंकि सेल्स रिटर्न आएगा अभी। सेल्स रिटर्न 1000, मैडम बंद ही कर देना। लेस सेल्स रिटर्न 1000, सेल्स में से माइनस हो जाता है बेटा, तो इधर आ गया। और परचेज रिटर्न कितने की दे रखी थी ट्रायल में? सो इट्स 3500। ओके, वेजेस मैंने डाल दिए। बिल्डिंग 5000, डिप्रिसिएशन की कोई बात ही नहीं थी, तो सीधा सीधा लिख दिया अभी। इंश्योरेंस 1200 डाल दिया था, बैड डेट्स भी डाल दिया, प्रीपेड भी डाल दिया, वेजेस आउटस्टैंडिंग डाल दिया था ना। और लास्ट रह गया कैपिटल 2700। सारी बातें डाल दी बेटे, फटाफट क्लोज करेंगे बात को। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? यही ग्रॉस प्रॉफिट जब यहाँ जाएगा
5200। खर्चा कितने का है? 1800 का टोटल, हाँ। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना आया? 3400। और यही नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, क्यों? बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, और ओनर का क्लेम होता है कैपिटल। तो कितना आ रहा है जी? 2700 प्लस 3400 था ना? 6100। और आप मुझे बता दीजिए क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है? ओके, कितने से? 8000। सही है। कितने बच्चों का आ गया था? और बेटे अगर कोई डाउट्स है ना प्लीज पूछ लो। अरे हाँ, ये प्रत्येक बेटे को तो प्रत्येक में लक्ष्य आते हैं, लेकिन हम ट्रेड की क्रेडिट साइड प्रेजेंटेशन होती है, जस्ट तू एक इन्वेस्टर है, समझ रहे? तू क्या चाहता है? तू इजीली इंफॉर्मेशन तेरे को दिखे, या मतलब तेरे को मेहनत करनी पड़े? इजीली, तो वो चीज उसके साथ ही दिख रहा है तो सही रहा। उधर लिखोगे तो नंबर कट सकते, गलत नहीं है, आंसर तेरा सही आएगा तो हो सकता होगा, समझ रहे? बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो मैच हो गया सबका, आगे बढ़ सकते हैं। आओ बेटे, एडजस्टमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बच्चों ने एडजस्टमेंट करी होगी एक प्री सैंपल्स की, छोटी छोटी एडजस्टमेंट है अभी, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, बुक का आज क्वेश्चन करेंगे। आपने इसे देखा बच्चों? कितने बच्चों के घर में न्यूज़पेपर आता है आजकल? आता है मतलब, होता तो है पर थोड़ा कम हो गया पहले से, है ना? मतलब मेरे घर में पहले दो तीन आते थे, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, और एक आपको एक और होता था, पंजाब केसरी। सुना है वो न्यूज़पेपर किसी ने? नहीं, छोटे छोटे बच्चों ने यार। ठीक है। सो बेसिकली आपने कभी देखा न्यूज़पेपर के अंदर कुछ वो शैम्पू के पाउच मिलते हैं? हाँ, कभी कभी ना, संडे संडे कह रहा है कुछ कर, हर संडे में। हाँ, कभी कभी होता है ना। और कुछ देखा है सैंपल कोई न्यूज़पेपर के अंदर आया हो कुछ ऐसा? नहीं। आज देखना बेटे, घर में घर वालों ने इकट्ठा कर रखे होंगे ना। ठीक है। तो आपने मतलब, मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होता था, अभी मुझे नहीं आइडिया, पर ना जैसे क्लिनिक प्लस है या सनसिल्क शैम्पू है तो उसका एक पाउच होता है। तो क्यों डालती है कंपनी उस चीज को? हम्म, एडवर्टाइजमेंट। समझ रहे हो कि भाई फ्री में ही यूज कर लो, एक बार यूज करके तो देखो, एकदम बढ़िया, एकदम शैम्पू, आपको अच्छा लगेगा, इफेक्ट अच्छा लगेगा उस चीज का। तो आप मुझे बताइए, कंपनी के लिए वो जो शैम्पू है वो गुड्स है कि फिक्स्ड एसेट है? गुड्स, क्योंकि मैं जो चीज बेच रहा हूँ उसी की तो मार्केटिंग करूंगा ना। मोमोज वाला मोमोज की मार्केटिंग करेगा, यही होगा ना। तो सनसिल्क शैम्पू शैम्पू बनाता है तो उसी की करेगा मार्केटिंग। मुद्दे की बात ये है, कंपनी ने फ्री सैंपल बांट दिए 100 करोड़ के। आपको लग रहा है एक शैम्पू का पाउच ही तो है? बेटे ऑल ओवर इंडिया सारे न्यूज़पेपर में उसको भिजवाना, समझ रहे हो, पैकिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। 100 करोड़ का खर्चा हो गया कंपनी। आपके हिसाब से इसकी जर्नल एंट्री होगी कुछ या नहीं? क्या होगी? हम्म, प्री सैंपल भी कह सकते हैं, या एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकता हूं वैसे, है ना? प्री सैंपल कोई दिक्कत नहीं, मुद्दे की बात यह है कि आप खर्चे को डेबिट कर रहे हो। ठीक है बच्चे, क्रेडिट क्या करो? टू परचेजेस, गुड। समझ रहे हो, क्योंकि आपके गुड्स थे और वो ऐसे ही चले गए आपके, समझ रहे हो? तो टू परचेजेस। तो ले देखे अगर नीचे एक पॉइंट आ गया कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो एक तो आप इसको क्या दिखाएंगे, खर्चा दिखाएंगे पीएनएल में, और दूसरा अपने परचेज में से माइनस कर। दो इफेक्ट समझ गए ना? पीएनएल में खर्चा आ जाएगा, परचेज में से माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस बेटे इससे ऊपर बात नहीं थी कुछ। इसके बाद आते हैं बेटे डोनेशन। सपोज करिए आपकी एक शॉप है, ठीक है, और ऐसे शॉप है, किस चीज की शॉप है? एसी की शॉप। और बेटे आपकी शॉप के बाहर एक बहुत ही गरीब इंसान आया और कह रहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, कुछ डोनेशन दे दीजिए। तो आप मुझे बताइए जनरली आप क्या डोनेशन दे, क्या दो?
हम्म। हाँ, डोनेशन इन कैश। तो ठीक है बेटे, तो आपने कैश दे दिया कितने रुपए? 10,000। कह रहे 10,000 होंगे तो हम ही चले जाएंगे दुकान पे लेने से। ठीक है, मान के चल लो 500 रुपए, तो ना एंट्री थोड़ी तो बना देना। मुझे पता है 500 रुपए नहीं दोगे, पर एग्जाम्पल तो बना देते। समझ रहे हो? तो एंट्री क्या होगी? डोनेशन इन कैश। वेरी गुड। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए? दो ट्रीटमेंट बता दिया आपको, एक तो खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, कैश कम कर दिया मैंने। लेकिन वो कह रहा सर मुझे कैश नहीं चाहिए। आपके दिमाग में चल रहा है जरूर भूखा होगा, कुछ खाने को मांगे। कह रहा मुझे एक एसी ही दे दो ना, मैं बहुत गरीब हूं। अगर उसके बाद लगाने के लिए जगह होगी, आप दे दोगे एसी? नहीं, आपकी दुकान है एसी की एकदम। ठीक है, ऐसे एसी है, वो कह रहा है मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक है, खाना तो मैं आगे वाली दुकान से ले लूंगा, आप एसी दे दीजिए आप। हाँ, ठीक है। तो उसने बोला कि आप मुझे एसी दे दीजिए, और आपने बोला चलिए। अब क्या एंट्री डालोगे? वेरी गुड। देखो भैया, एक बात तो चेंज नहीं होने की। मान लो 10,000 का एसी है, खर्चा तो हो रहा है तुम्हारा, और अब की बार कैश नहीं जा रहा, अब की बार आपके गुड्स जा रहे हैं, तो परचेज हो गया। कहने का मतलब है गुड्स लिख दो, क्योंकि जरूरी नहीं है एसी हर किसी के लिए गुड्स हो। ठीक है जी। लेकिन बेटे उसने आपसे ना कैश मांगा, आपकी जो एसी की दुकान है ना, एसी मांगा। उसने आपसे आपकी गाड़ी की चाबी मांग ली बेटे। कह रहा मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं, आप गाड़ी की चाबी नहीं। हाँ, कह रहे सर ये लग नहीं रहा भिखारी का, और अगर है तो ये तो बड़ा अच्छा प्रोफेशन लग रहा है। ठीक है, तो उसने बेटे कार मांग ली बच्चे। ठीक है, जैसे सपोज करो दुष्यंत सर के पास कार कौन सी है? होंडा सिटी। यू नेवर नो, उन्होंने परचेज करी है या ठीक है, तो दुष्यंत सर के पास एक कार है, और एक सामने से कोई आया और कह रहा है सर कार दे दो, और दुष्यंत सर ने कार दे दी। लग रहा है आपको दुष्यंत सर कार देंगे? एसी लग रहा है देंगे? कैश लग रहा है कैश देंगे सर? हैं? भाई फिर तुम जानते नहीं हो सर। बेटे वो पैसे लेके भाग जा भिखारी के। ठीक है, सो बेसिकली कार दे दी बेटे। आप मुझे बताइए कितने रुपए की गाड़ी दे दी बच्चे? 10 लाख रुपए। मुझे बताइए क्या एंट्री डालोगे? डोनेशन टू कार भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड एसेट भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब भाई डोनेशन किसी में भी हो सकती थी, कैश में हो सकती थी, तो डोनेशन टू कैश। गुड्स में होगी तो डोनेशन टू परचेज। फिक्स्ड एसेट दे दिया तो डोनेशन टू फिक्स्ड एसेट या कार, वॉट एवर। दो दो इम्पैक्ट समझ आ गया ना आपको? इसके बाहर हो दिया होगा जज, ट्रायल में दिया होता तो मतलब एंट्री डल रखी है, डोनेशन को सीधा पीएनएल में डाल दूंगा। चलिए, नोट कर लिया बच्चों ने? चलिए एक बार नोट कर लो जी। कर लिया ना? और भी होता था यार, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी तो होता था। ओहो, ड्राइंग्स में क्या होता था सर? ड्राइंग्स क्या होती है बताओगे? पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस का सामान घर ले जाते हो, कैश ले जा सकते, फिक्स्ड एसेट, गुड्स। कहने का मतलब ये है भाई, ड्राइंग्स भी तो तीन कैटेगरी की हो सकती हैं। हो सकता है आप कैश ले जाओ, हो सकता है आप गुड्स लेके चले जाओ, और हो सकता है आप फिक्स्ड एसेट की ड्राइंग्स का। ओके, पर एक सवाल है। मान लो पर्सनल यूज मतलब धंधे का पैसा था। धंधे का पैसा समझते हो? करंट अकाउंट में पड़ा, करंट अकाउंट समझते हो? आपको क्या लग रहा है, आप में से किसी वजह पोस्टपेड कनेक्शन है?
पोस्टपेड कनेक्शन मान लो किसी का होता, तो आप पेमेंट कैसे करते हैं? बिल आता ऑनलाइन जाके पे करते हैं ना। आप जिसको पे कर रहे हो उसके कौन से अकाउंट में जा रहे हो? अंबानी जी का पर्सनल अकाउंट है जो करंट अकाउंट है? करंट अकाउंट से अंबानी जी निकाल नहीं सकते, वो बिजनेस का अकाउंट है और वो रिलायंस का अकाउंट है। समझ रहे हो? तो बोलोगे तो सर फिर अंबानी जी इतने अमीर कैसे? कोई बता सकता है कि उनकी वैल्यूएशन बढ़ती कैसे जा रही? कैसे होता होगा? मतलब अब आप इस लाइन में हो, ऐसे होता है ना कि रिचेस्ट बन गए। अभी रिचेस्ट पर्सन कौन है? आई थिंक एलॉन मस्क, वही है रिचेस्ट। कैसे? हाउ डू यू डिफाइन दैट? एग्जैक्ट शेयर्स होता हूँ। अगर अभी अंबानी जी का नाम नहीं आ रहा, उनका शेयर गिरा हुआ है। समझ रहे? उनके पास एक डिफाइंड नंबर ऑफ शेयर है, करोड़ 2 करोड़ शेयर रिलायंस के हैं। ठीक है? तो अगर जैसे ही मान ले उनके पास 1 करोड़ शेयर है, और मान ले अभी एक शेयर कितने का चल रहा है? 1,000 का, तो उनकी वर्थ कितनी हो गई? 1,000 करोड़, विच इज वेरी लेस राइट नाउ। नंबर ऑफ शेयर उनके पास 100 करोड़ होंगे यार। ये 1 लाख करोड़ भी हो सकती है वैल्यूएशन, है जो भी है, मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन अगर ये शेयर का प्राइस 2,000 चला गया, उनकी वेल्थ तो डबल होगी भाई। अगर आप ये सोच रहे हो कि जेब से कैश निकाल के मैं प्रॉपर्टी खरीद लूंगा तो मेरी वेल्थ बढ़ रही है, कैसी बात कर रहे हो आप? आपका एसेट कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हुआ ये। आप समझ रहे हो? अंबानी जी ने बहुत बड़े लेवल पे एक प्रॉपर्टी खरीद ली 5,000 करोड़ की। क्या इससे उनकी वेल्थ बढ़ी? नहीं। उनका कैश कम हो गया, प्रॉपर्टी आ गई। वेल्थ कैसे बढ़ रही है? बैठे बैठे उनके शेयर पड़े हैं उनके पास अब। लेकिन अगर उस शेयर का प्राइस बढ़ गया तो उनकी वेल्थ। समझ रहे हो? तो दे हैव देयर ओन मनी, कैसे करते हैं वो अलग चीज है, वो कभी कभी देखेंगे। बट मान लीजिए कि उनको पैसे की जरूरत है तो उन्हें करंट अकाउंट से विड्रॉ करे, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स भाई। अगर हम अंबानी जी को 500 करोड़ विड्रॉ करना है तो ड्रॉइंग्स की एंट्री डलेगी रिलायंस में भी। क्योंकि अगर आप करंट से निकालोगे, आप मालिक हो, वो बिजनेस का पैसा है, ड्रॉइंग्स है वो। समझ रहे हो? आप मुझे बताइए एंट्री क्या डलेगी ड्रॉइंग्स? अच्छा जी, वेरी गुड। ड्रॉइंग्स टू कैश कितने रुपए? मान लो 100 रुपए ही है बेटे। लेकिन आपने बचपन से सुना हुआ है कि सर ड्राइंग्स में तो कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, मैं ऐसी बोलना चाहता हूँ, जबरदस्ती की बातें कर रहा हूँ वैसे मैं। ड्राइंग्स टू कैश सबको क्लियर है? अ, अगर मैं इसके अलावा एक एंट्री बोलता सीधा, कैपिटल टू कैश, तो क्या ये गलत होती? ये भी गलत। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, कायदे से अगर आप ड्राइंग्स टू कैश कर रहे हो, ठीक है, तो पूरा इफेक्ट देना एक करेक्ट तरीका होता है। अगली एंट्री होती है कैपिटल टू, क्योंकि उससे क्या हो जाता है भाई? ड्राइंग्स कट जाता है, ले देके आपका कैपिटल ही कम हुआ है और उसका इंपैक्ट है कैपिटल टू कैश। समझ रहे हो? अभी मैं बोलूंगा इस पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी, मेरी बात समझते जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दो एंट्री डलनी डलनी है, पर आपको नॉलेज में तो होनी चाहिए ना ये बात। अगर कोई बोले कि एंट्री क्या होती है ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स टू कैश, और वो बोले कोई और एंट्री, तो अगली एंट्री कैपिटल टू ड्राइंग। इससे क्या हो गया? ड्राइंग खत्म हो गया, कैपिटल टू कैश रह गया। मेरा आपसे सवाल, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर ड्राइंग्स दिया हुआ है, ट्रायल के अंदर बात कर रहा हूं मैं, ट्रायल के अंदर, तो क्या ये एंट्री डल गई है या नहीं डली है? अगर ये डल गई होती ना तो ड्राइंग्स गायब हो गया। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, समझिए एक बार आप। इफ मैं जबरदस्ती, मैं वही कह रहा हूं, मैं आपको ड्राइंग्स नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं। अगर आपके ड्राइंग 100 रुपए दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? आपने क्या एंट्री डाली हुई है? ड्राइंग्स टू कैश डाली हुई है ना आपने, तभी तो ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस दिख रहा है। अगर आपने ये भी डाल दी होती तो ड्राइंग्स तो गायब हो गया होता बेटे। आप समझ रहे हो मैं क्या? मतलब समझ आना चाहिए ना मैं लाइफ में, सिर्फ ये थोड़ा ना एंट्री डाल दी समझ गए वो चीज। समझ रहे हो? तो कभी भी जब आपको ट्रायल में ड्राइंग्स दिखे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे कि आपने, अगर ट्रायल में ड्राइंग्स दिख रहा है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री डाली हुई है? ड्राइंग्स। तभी तो उसका डेबिट बैलेंस चल रहा है। और आपको ये एंट्री डालने की जरूरत नहीं है।
आप सीधा सीधा ड्राइंग्स को कैपिटल में जाके माइनस करके दिखा कर आए, मत करो खत्म, कोई दिक्कत, ठीक है ना। बट यू शुड नो कि अगर ड्राइंग्स दिख रहा है तो उसका क्या मतलब, ठीक है। तो मैं वैसे अगर आपको बोलूं, बस ऐसे जनरली मैंने बता दिया, बट मेरे को बात यहां भी मैं रोक ही सकता था, ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा था कि अगर ड्राइंग्स है तो एंट्री क्या डली हुई है, ड्राइंग्स टू कैश। और इस ड्राइंग को मैं कहां जाके दिखा दूंगा, कहां से माइनस कर दूंगा, कैपिटल में से, ठीक है बच्चे। अब मुझे बताइए, क्या ड्राइंग्स ऑफ गुड्स हो सकता है? तो क्या एंट्री डालूंगा बच्चे, ड्राइंग्स टू परचेज, ओके। एंड लास्ट, ड्राइंग्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। भाई साहब यहाँ पे एसी लगे हुए हैं तीन, मुझे लगा भाई तीन की जरूरत नहीं है, दो में हो जाएगा काम, एक घर ले गया मैं, तो क्या ड्राइंग्स नहीं है? बिल्कुल ड्राइंग्स है ये। तो क्या एंट्री डल जाएगी, ड्राइंग्स टू फिक्स्ड एसेट। कहिए साहब जी, क्लियर? ओके, और बेटे और भी बात बढ़ाएंगे अभी आगे, छोटी छोटी एडजस्टमेंट से करते चलते। एक और जो करूंगा, और उससे क्या हो रहा है, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, आज हम बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री बता सकते हैं? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और इसके दो इम्पैक्ट क्या हो गए, एक तो आप एक्सपेंस दिखा रहे हैं तो इसको कहाँ दिखाएंगे आप, पीएनएल में, एक तो पीएनएल हो गया, और दूसरा, ठीक है जी। हालांकि मैं भी यहाँ लिखना नहीं चाहता, मुझे श्योर नहीं है लिखूंगा या नहीं लिखूं, नहीं तो आप डाइवर्ट होगा। डेप्रिसिएशन की एक और टाइप की एंट्री भी होती है। जिन बच्चों का डेप्रिसिएशन हो गया है, हाँ, क्या एंट्री होती थी? एग्जैक्टली exactly, एक एंट्री और होती थी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन खर्चा है, समझ आ रहा है, बट दो अल्टरनेट होते, एक होता था बच्चे एसेट की वैल्यू गिराते जाओ, और एक होता था रादर देन रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट, आप क्या बढ़ाते जाते हो बेटा, लाइबिलिटी बढ़ाते हो, एंड दिस प्रोविजन एक्यूमुलेट्स, इसलिए इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोला जाता है। ये गहरी बात है, ये हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन में, जो रिपीट होगा दोबारा। लेकिन अभी आप अपना फोकस, मतलब नोट्स पर्पस के लिए तो आपने लिख लिया, ठीक है, लेकिन आइए मेरा फोकस आपके साथ किस पर आएगा अभी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है बच्चे। और सर क्या ही फोकस, आओ बेटे सीधा एग्जाम्पल बनाएंगे, ज्यादा लंबी बात थोड़ा ना है बच्चे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट है 1,000 का, डेप्रिसिएशन 200 की, सेल्स है 1,200 की, बस। अब देखते हैं आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। फिर दोबारा बेसिक्स पे आ गया हूं मैं, एंड आई एम चेकिंग कि अब आपका क्या आंसर आता है बच्चे। हम्म, हो गया मैच। ओके, फिक्स्ड एसेट किधर को डाला रे, बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन। हम्म, अरे सर डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड एसेट से ही माइनस करो ना, करेंगे नहीं करेंगे? एंट्री पहली पास होगी जी, ट्रायल में दे रखा है जी, जो जिस ट्रायल में है उसकी तो एंट्री डल चुकी है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट तो हो चुका है, तो ये जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है पहले से रिड्यूस्ड है।
आपने हमेशा बचपन में कहाँ देखी एडजस्टमेंट? नीचे। तो आप दो इफेक्ट डालते थे, पीएनएल में भी और बैलेंस शीट। यहाँ थोड़ा ना हो रहा बेटे। ठीक है, और सेल्स कितनी है रे? 1200। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1200। यही ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा। देन नेट प्रॉफिट 1000। और यही नेट प्रॉफिट 1000 जाके आपका बैलेंस शीट। क्लियर है जी? और अगर मैं इसी सवाल में डेप्रिसिएशन ऊपर से भी डाल दो 100 रुपए की, 200 की तो डली हुई है, दोबारा बना देना एग्जाम्पल को। 200 की तो डली हुई है, 100 की और डाल दूं। तो पीएनएल में 100 बढ़ा दूंगा, 300 का कर दूंगा। और अब फिक्स एसेट कितने का दिखा दूंगा? 900 वाली। बना दो बेटी, मैच कर दो बैलेंस। दे देना। लॉजिक्स क्लियर है ना बच्चों को? बन गया ना सब बच्चों का? ओ जी। तो क्या सभी बच्चे रेडी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? एक बार मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, पर आपके सामने ट्रेडिंग का फॉर्मेट है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था ना? फॉर्मेट एक बार जस्ट एक बार नजर मार लो बेटा, क्या क्या चीजें आ रही हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। रिटर्न इनवर्ट क्या होता है? सेल्स वापस, है ना? देख लो एक बार आराम से। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ दोस्त। इस चीज का दे रखा है इंश्योरेंस। कहाँ पर है? यार वो इंश्योरेंस वो होती है जब आप जैसे बाहर से मंगवाते हो ना, तो वो शिप डूब ना जाए, तो वो इंश्योरेंस को डायरेक्ट माना जाता है। बड़े मतलब बहुत हाई लेवल वाली इंश्योरेंस है, ऐसे पेपर में नहीं आएगी। नॉर्मल इंश्योरेंस है, दुकान पे स्टॉक पड़ा है, वो इंश्योरेंस अलग होती है। पर ट्रांसपोर्टेशन में ना कोई वो हो जाए। एक बात बताओ, कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट होता है? पर ये भी तो डर है भाई साहब, 1000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर पार होके कैरेज इनवर्ड आ रहा है, शिप से आ रहा है सामान, इंश्योरेंस नहीं कराओगे क्या? तो उस केस में वो इंश्योरेंस क्या हो जाती है, डायरेक्ट हो जाती है। पर इस लेवल तक नहीं जाएगी बात। समझ रहे? देख लिया बच्चे? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे सपोज करो मेरे को कोई चीज बनानी नहीं आ रही है, पर मैंने किसी से फॉर्मूला लिया, मैंने कहा भाई जितना मैन्युफैक्चर करूंगा देखो रॉयल्टी पे करूँ, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो गया, तो वो डायरेक्ट होता है। ठीक है बच्चे? तो आइए सर जी। ये क्वेश्चन पे लाना है मैंने, पर बेस बनाऊंगा पहले। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, बच्चों वाला सवाल है सर जी। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, मैं आपको रीड कराता हूं। रिक्वायर्ड क्या है? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझे कौन से साल का बनाना है? 21-22 का बनाना है भाई, फॉर द ईयर एंडेड है ना? और क्या बनाना है बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा सर आगे भी लिखा है 5 क्लोजिंग एंट्री, छोड़ दो ना इसको आप एक बार। मैं बताऊंगा आपको क्लोजिंग एंट्री अभी बताऊंगा, लेकिन आपके सामने डेटा है। आपने क्या बनाना है जी? ट्रेडिंग। ठीक है, स्टार्ट कर दो।
हो गया? कितना है? ठीक है, देखते हैं एक बार, बनाइए आराम से बनाओ सारे बच्चे, बेटे कोई जल्दबाजी नहीं है। अब कॉलेज के सारे एग्जाम हो गए ना? प्रोग्राम हो गया ऑनर्स के। यस बोल रहा है इधर नीचे। आ गया? ओके, इधर भी आ गया। इधर आपका आ गया? आपका क्या नाम है? तरुण। तरुण का आ गया? तो इसको देखते हैं इधर। चलिए एक बार देखते हैं बच्चे, ऑनलाइन में कर लिया बच्चों ने? ओह मैं तो पहले का है। चंदन जी, अनन्या जी, गौरी जय, बना दिया। चलो एक बार मैं बता रहा हूँ फिर भी। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है बच्चे? हाँ, डेबिट साइड जाएगा, है ना? ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड जाता है। ठीक है। और सर क्यों जाता है बेटे, मैं और डेवलप कर दूंगा आपको जिंदगी में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में जाता है, तो मैंने ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, परचेज 672 डेबिट साइड में लिख दिया आपने। उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स, ये तो ट्रेडिंग में जाता है ना जी। कौन सी साइड? डेबिट साइड। वेजेस डेबिट साइड। ओके। सेल्स क्रेडिट साइड, आप देख सकते हैं 11 लाख रुपए गया हुआ है। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है? सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस कर दो ना। 11 - 1 कर दिया, 10 लाख आ गया बाहर। रिटर्न आउटवर्ड, 72,000 को परचेज में से माइनस कर दो ना। परचेज रिटर्न क्या होता है? वापस कर, खरीदा वापस। जैसे आप अमेजोन से मंगवाते हो वापस कर देते हो, तो वो रिटर्न आ गए ना 72,000 के। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दिखाया जाता है क्रेडिट साइड पर। तो ये आपका आ गया जी 2 लाख रुपए, और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी बच्चों आपकी? 4 20। क्लियर है साहब? चलिए सर, क्लोजिंग एंट्री क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, पर चलो अभी बता दूं क्या? ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा वो एंट्रीज लिखनी स्टार्ट कर दो, हेडिंग डाल दो क्लोजिंग एंट्रीज। बेटे क्लोजिंग एंट्री कुछ नहीं होता, लेजर को बंद करने की एंट्री होती है बस। समझ रहे हो? एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन की एंट्री डालते हो, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, फिर डेप्रिसिएशन को कहां भेज देते हो? पीएनएल। क्या एंट्री डालते हो उसकी? इसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। तो आप मुझे बता दो, ये सारे अलग अलग लेजर जो हैं, ये भी तो क्लोज किसके थ्रू हुए होंगे? ट्रेडिंग के थ्रू नहीं होंगे? सोच के देखिए, वेजेस का खर्चा है, आपने एंट्री क्या डालोगे? वेजेस टू कैश। मान लो कि सारा कैश पे है, तो वेजेस के लेजर में टू कैश आ रहा है, तो काउंटर यहाँ पे बंद कैसे करूंगा? बाय ट्रेडिंग ही तो करूंगा। तो एंट्री क्या हो गई? ट्रेडिंग टू वेजेस ही तो हुई। इसको क्लोजिंग बोला जाता है। और आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधी सीधी चीज लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक। सुनते जाइएगा एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज। ट्रेड अभी रिटर्न का देखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट टू कैरेज इनवर्ड्स,
ट्रेडिंग अकाउंट टू वेजेस, ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट भी डाल देते हैं, सारा ही पकड़। फिर उसके बाद यहाँ हो गया तो सेल्स टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग। आप समझ गए कैसे एंट्री बनती जा रही है? ठीक है, एक बार आपको आंसर भी दिखाता हूँ फिर लिखना स्टार्ट करूँ। इन्होंने जो करा है एक बार के लिए आप छोड़िएगा, आप ये वाली एंट्री पर आइएगा। ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, तुमने परचेज नेट करके लिखा हुआ है ना? ठीक है, वो एक चीज मैं बोल ही देता हूँ यहाँ पे। आप सबसे पहले फर्स्ट एंट्री देखिए, इसने क्या एंट्री डाली? इसने परचेज में से भिड़ा के पहले आउटवर्ड को खत्म करके परचेज को कम, समझ लो क्यों वो आ रहा है ना, बीच माइनस आ रहा है आ रहा है, तो उसे बोला भाई पहले तो ना इसको भिड़वा के खत्म कर दो। यानी कि रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है बेटे? अगर मुझे एंट्री डालनी है रिटर्न, अगर मैं बोलूं, क्या मैं कह सकता हूँ मेरा टोटल परचेज कितने का है? 672। टोटल परचेज तो 672 है, पर नेट नेट कितना है? तो अगर 672 को 6 लाख बनाना है तो परचेज को क्या करूं? कम ही करूंगा ना, कम करने का मतलब क्या होता है भाई, क्रेडिट ही तो करूंगा ना। तो टू परचेज कर दिया, और परचेज रिटर्न को खत्म करना है तो डेबिट ही करूंगा ना। पहली एंट्री डाल दीजिए, परचेज रिटर्न टू परचेज। आपको बस इतना समझना है कि मैंने दोनों को भिड़वा दिया, और दोनों को भिड़वाऊंगा तो सिर्फ परचेज पकड़ लो, परचेज को तो कम ही करूंगा ना। तो टू परचेज कर दिया और डेबिट दूसरा कर दिया मैंने। इसी तरीके से सेल्स को भी तो कम करना है, कितने से? 1 लाख से। तो अगली एंट्री आपको समझ आ रही होगी, कम करना है तो सेल्स को डेबिट कर दो, टू रिटर्न इनवर्ड्स। एंड बाय पासिंग दिस एंट्री, दीज टू एंट्रीज, अब आपका सेल्स का बैलेंस क्या है? 10 लाख। तो बंद कर दो ना उसको ट्रेडिंग से। अब वो लॉजिक लगा दो ना, सेल्स कितने का है? 10 का है ना, मतलब आपके दिमाग में जब बाय सेल्स कितना है? 10 लाख है। तो बंद कैसे करूंगा भाई, मतलब उस एंट्री को क्या बन गया? सेल्स टू ट्रेडिंग ही तो बन रहा है ना मुझे। तो अब आप वो एंट्री डाल सकते हैं, सेल्स टू ट्रेडिंग। पहले क्रेडिट साइड पकड़ते हैं, ठीक है? आपने पहली दो एंट्रीज डाल दी, अब आप थर्ड एंट्री क्या डाल रहे होगे? सेल्स टू ट्रेडिंग, कितने रुपए से? 10 लाख। ये सबको क्लियर है ना? एक और एंट्री है क्रेडिट साइड पे, क्या एंट्री डालूं? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। ठीक है जी। अब आते हैं डेबिट साइड में, पहली एंट्री क्या डालूं? ट्रेडिंग टू, और एक साथ डाल दो, मैं बताता हूं आपको, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग टू परचेज भी डाल दो रे इसी में। कितने रुपए से डालोगे परचेज? 6 लाख। टू कैरेज इनवर्ड्स, टू वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट अलग से डाल देंगे, पर सारे के सारे खर्चे और ओपनिंग डाल दिए। तो हमने एंट्री क्या डाली? ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू कैरेज इनवर्ड्स टू वेजेस। है जी बच्चे, डल गई एंट्री? लास्ट एंट्री क्या डाल दोगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। समझ आ गया? क्लोजिंग एंट्री कुछ नहीं है, उसी लेजर से पकड़ के जर्नल एंट्री बना दी बस मैंने, और क्या करा है? कहिए साहब, ऑल क्लियर? ओके। अच्छा, तुमने ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट तो डाल दिया, अभी ने एक और एंट्री डाली, ये आपको पीएनएल बनता है। पीएनएल बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो, उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएन, जबरदस्ती की है वैसे, ठीक है ना? ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएन, करने की जरूरत नहीं थी, कर दिया, ठीक है, कर देते। है बैलेंस शीट मैच करवा, नहीं ये डबल एंट्री नहीं था दोस्त, इसमें
किस किस का डेबिट है किस किस का क्रेडिट है, वो बराबर है। समझ रहे? ट्रायल मतलब या तो मुझे डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए तो मैच करो। ओके। आइए सर जी, आपके सामने है सवाल। आपको रेवेन्यू दिए, एक्सपेंस दे रखे, ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा। आप कौन सी कंपनी का बच्चे? एबीसी ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। क्या आप मुझे बता सकते हैं साल कौन सा? 21-22। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 4-20, अभी अभी जो आपने निकाला। ये उसके आगे का है, सैलरी, डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट दे रखा है, बेड डेट। हमने निकालना क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद क्या बोल रहा है वो? क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री तो वही है, डाल देंगे। स्टार्ट कर दीजिए पीएनएल बनाना। किसी पॉइंट में डाउट होगा तो बताना बच्चे। थोड़ा सा आंसर का हिंट देता है, ये कहाँ कहाँ लिख रहे हो? नहीं ब्रो, प्रॉफिट आ रहा है दोस्त। हाँ, 43,000। 43,000। क्लियर है? 43 आ गया बच्चों का।
एक बार आंसर दिखा देता हूँ। सारे खर्चे ही डाले हैं बस, और तो कुछ ऐसा है नहीं। इनकम तो एक ही है और डिस्काउंट रिसीव्ड, बाकी सारा तो डेबिट साइड पे डाल दो, बस कैलकुलेशन ही है और तो कुछ नहीं है। और आप मुझे बता दीजिए, अगर आपका ये हो गया है तो क्लोजिंग एंट्री क्या डलेगी? अगर बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी टू लीगल चार्जेस टू कंसल्टेशन, ऐसे करता जाऊंगा। ठीक है, तो आइए जरा दिखाता हूं। आप देखेंगे पहली एंट्री क्या डली बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, पूरा डेबिट साइड लिख दिया। ठीक है जी। फिर हमने क्रेडिट साइड पे क्या था हमारा, तो डिस्काउंट रिसीव टू पीएनएल, और ग्रॉस प्रॉफिट भी था ना, ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएनएल। लास्ट एंट्री भी देखिएगा, मतलब ये दो एंट्री अलग है फिर। पीएनएल टू नेट प्रॉफिट तो होगा ही होगा, ये देखो ना, ये नेट प्रॉफिट दिया है ना, तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू नेट प्रॉफिट। लेकिन एक एंट्री और हो गई सर जी, इस नेट प्रॉफिट को कहां घुसा दिया फर्दर, कैपिटल, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। नेट प्रॉफिट खत्म करके कैपिटल ले देके सारा का सारी बात कहां पहुंच गई, कैपिटल में घुस गई सारी। अगर आप इस दो एग्जांपल से समझे तो इस पूरे धंधे के अंदर प्रॉफिट कितने का हुआ, 43,000। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 420 का, खर्चे वर्चे माइनस करके 43,000, और वो 43,000 ले दे के कैपिटल के अंदर घुस गया। 43,000 से कैपिटल आपका बढ़ गया। तेरे बच्चे, ओके। तो बस बेटे, मेरे हिसाब से कहानी तो सही चल गई है तुम्हारी। क्या आप, यार ये क्वेश्चन ना सब बच्चों को समझ नहीं आया, मैंने कराना है बैकडेट्स वाला। अभी रुक जाता हूँ। हाँ, एक बार थोड़ा सा कराऊंगा, पर एक बार ना, मतलब वो ना एक सवा घंटे का है, तो क्लास तो जरूर देखना। पर उसको मैं एक बार ब्रीफ करवा दूंगा 20 मिनट के लिए। हाँ, क्लास डाल दूंगा मैं ना, घर पे वाईफाई नहीं आ रहा दोस्त, वो इसलिए हो नहीं रहा था। एक होमवर्क तो ले लो भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 5 होमवर्क ले लो बच्चे, इजी इजी क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क दूं या कम दूं? ज्यादा? ठीक है बेटे, जैसा आप बोलोगे। जो आपके मन में मैंने पढ़ लिया। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ले लो बेटा होमवर्क। क्लोजिंग एंट्री और भी डाला हुआ है। इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क बच्चों वाला सवाल है रे। 8th पे आइएगा, फाइल भेज दूंगा, हमारी बुक की बस प्रिंट के लिए चली गई है बेटे, मिल जाएगी आप सबको। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर आइएगा एक बार। 5 और 6 बोला था ना मैंने, 7 तो भी नहीं बोला ना। नहीं, ठीक है, 5 और 6 है। 8 क्या गिवन है आपको ये, और क्या बनाने को बोल रहा है वो? ओपनिंग एंट्री होता है भाई, जब साल खत्म हो गया तो अगले साल ओपनिंग भी होगा ना। जैसे क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग तो ट्रेडिंग पीएनएल का होता है। ओपनिंग क्या होता है, एक बात बताइए। 31st अभी अभी न्यू ईयर निकला, ठीक है, तो 31 दिसंबर को आपके घर में जो टीवी लगा हुआ है, तो आपने 1 जनवरी को चेंज कर दिया क्या, कि बाबा न्यू ईयर है, न्यू एसेट, 31 सारी चीजें निकाल लो, ऐसा है क्या? अगर ऐसा होगा तो पापा बेटे न्यू ईयर, तो तुम भी घर से निकलो फिर, है ना? तो जो भी एसेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज होती हैं, चलती रहती हैं। समझ रहे हो? तो आप भी अपने घर में चलते रहोगे क्या, क्योंकि आप एसेट हो या लाइबिलिटी हो, पूछा था मैंने। हाँ, क्या हो बैड डेट? क्या है बच्चे सारे, एसेट या लाइबिलिटीज? हाँ, हिमांशी जी। देखो तुम्हारी खामोशी सबकी बता रही है कि तुम खुद को लाइबिलिटी समझते हो। एसेट होते तो बोल देते कॉन्फिडेंस। ठीक है, बट एनीवेज, कहने का मतलब ये, आपके घर में जो जो एसेट लगे हुए थे आज भी वो वहीं के वहीं है, और लायबिलिटी भी वहीं के वहीं है। एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे लास्ट ईयर 1 लाख लिए होते, मान लो 2024 में 1 लाख लिए, अब हम जनवरी में, आप जनवरी में कहते हैं सौरभ सर आपको पैसे दिए थे वापस कर दो, मैंने कहा भाई साल खत्म, बात खत्म। आप मुझे बताइए क्या लायबिलिटी खत्म हो जाती है?
बैंक ने इतने सारे लोगों को लोन दे रखा है, नया साल आया, हर कोई कह रहा है हैप्पी न्यू ईयर, और आगे से आपको पैसे नहीं देंगे, ऐसे थोड़ा ना होता। तो एसेट और लायबिलिटी चलता रहता है। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ओपनिंग एंट्री डालो, ओपनिंग मतलब दोबारा से एसेट क्रिएट करो। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, इस सबको कर दो डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्लोजिंग मशीन डेबिट टू टू कैपिटल। आपके सामने एंट्री दिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री हो ट्रेडिंग और पीएनएल के थ्रू थी, ओपनिंग एंट्री बैलेंस हो जाएगा ना ये घर पे आराम से। तो एट्थ भी ले लीजिए होमवर्क। दे नहीं पा रहा हूँ और क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 11 भी होमवर्क। है, और क्वेश्चन दे नहीं पा रहा। और क्वेश्चन नहीं दे तो आपको बुरा लग जाएगा बेटे। आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट इलस्ट्रेशन कर ली थी हमने। तो बस अभी तो आसान, अच्छा फर्स्ट वाला हाँ मैंने ही करवाना है, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे बच्चे इलस्ट्रेशन पर, मतलब जितने मैंने दिए एक बार, कितने कितने दिए एक बार बता दो। 5 6 8 एंड 11, ये करना आपने, बहुत ही आसान सवाल दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। मैक्सिमम मेरे को लग रहा है 2 से 3 लेक्चर बच रहे हैं इसके। तो मैं ना आज बच्चों एक मतलब यूट्यूब पे अपना प्लेलिस्ट भी बना लूंगा, जो बच्चों की फर्स्ट क्लास भी है फर्स्ट क्लास से देख सकते हैं। इनपुट तो आपके पास आ गया, बट मेजरली आपको बताता हूँ क्या चीज मिसिंग है। बैड डेट और बैड डेट का प्रोविजन वाली एडजस्ट, ठीक है, बाकी तो हमने देख लिया। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहीं तक रखेंगे जी, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। आज क्या है, वेंसडे, फ्राइडे मिलेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।